नमस्कार। सोचता हूं कि अब न सोचूं कुछ भी। अजब हालात हैं। एक तरफ अट्टालिकाएं हैं, सुख है, वैभव है, संसाधनों की मीनारें हैं, टेक्नोलॉजी की रेलम पेल है, लेकिन दूसरी तरफ मानव है। जितना वो सुविधाओं से लैस होता चला जाता है, उतना ही वो खाली होता चला जाता है। दुखों की दीवारें, पीड़ाओं के समंदर, तकलीफों की नदियां, कैसे ये जिंदगी विषम होती चली जा रही है। सारे हालात ऐसा लगता है कि काबू से बाहर होते चले जा रहे हैं। एक तरफ भौतिक क्षेत्र में विकास ही विकास है, लेकिन व्यक्ति मानसिक और आध्यात्मिक रूप से दिवालिया होता चला जा रहा है। होना यह था कि संसाधन बढ़ते, सुख और सुविधाएं बढ़ते तो दुख कम होते, तकलीफें कम होती, तनाव कम होता। लेकिन जितनी सुविधाएं बढ़ती हैं, जितने संसाधन बढ़ते हैं, ज़रूरत की चीज़ें जितनी पास आती हैं, उतना ही व्यक्ति अंदर से, अपने आप से दूर होता चला जा रहा है। मनुष्य के अंदर के इतने दुखों, इतनी पीड़ाओं, इतनी तकलीफ़ों, इतने तनाव के पीछे मुख्य तौर पर 4 कारण हैं जिनकी आज हम चर्चा करेंगे। मनुष्य अपने मूल मकसद को, मूल उद्देश्य को भूल चुका है और उसके दुखों में डूबने की सबसे बड़ी वजह यही है कि वो अपने मूल स्वभाव को भी खोता चला जा रहा है। एक तरफ पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, जानवर हैं, हमसे ज्यादा खुश नजर आते हैं। न उनके पास कार है, न उनकी सरकार है, इसके बावजूद भी उनके हर सपने साकार हैं, क्योंकि वो अपने मूल उद्देश्य से भटके नहीं हैं। वो अपने आप को पहचानते हैं, वो अपने आप को जानते हैं, और हम काम में उलझते चले जाते हैं। इधर पक्षियों को देखिए, कहते हैं ना कि पंछी करे ना चाकरी, अजगर करे ना काम, फिर भी ऊपर वाला उनके 2 वक्त के निवाले का इंतजाम करता है। वो हमसे ज्यादा सुखी है। और हमारी भागदौड़, हमारी व्यस्तताएं हमें क्या देती है? क्या हम मौज में हैं? क्या हम आनंद में हैं? क्या हमें सुकून है? क्या हमारे अंदर शांति है? तो फिर इस दौड़ का क्या मतलब? तो फिर इतने सारे संसाधनों का क्या अर्थ? इतनी सारी चीजें यदि हमें सुख नहीं दे सकती, शांति नहीं दे सकती, आनंद नहीं दे सकती, तो फिर इन चीजों का अर्थ क्या है? हम अपना मौलिक धर्म भूल गए, अपने मूल से कट गए, जड़ों से हमने अपना नाता तोड़ लिया, और ये दुख की बड़ी वजह है। दूसरा बड़ा कारण है विवेक और अहंकार में भेद नहीं कर पाना। विवेक क्या है? हम सोचते हैं कि हम विवेक के साथ जी रहे हैं, हमारे अंदर विवेक है, लेकिन हमारा विवेक मान्यताओं से बंधा हुआ है, जानकारियों से बंधा हुआ है। हमने जो कुछ देखा है, हमें जो कुछ बताया गया है, वो हमारे विश्वास तंत्र का हिस्सा बन गया, और हमारा चश्मा, हमारा नजरिया जिसे सत्य मानता है, जिसे सच मानता है, वही हमारा विवेक हो जाता है। और हम सोचते हैं कि हम सही राह पर हैं, क्योंकि हम अपने चश्मे को हटाना नहीं चाहते, हम सत्य को देखना नहीं चाहते। हमारी सोच के दायरे से बाहर भी कोई सच हो सकता है। हमारी जानकारियां, हमारे विश्वास तंत्र के बाहर भी
विवेक का साम्राज्य हो सकता है। ज़रा अपनी आँखों को खोलें, अपनी जानकारियों को, मान्यताओं को, अपने अपने धर्मों के, पंथों के, संप्रदायों के चश्मे को हटाकर मानवता को और मूल्यों को इस प्रकृति की नज़रों से देखने की कोशिश करें। विवेक अपने आप जागृत हो जाएगा। हमारी जानकारियाँ, हमारा धर्म, हमारा समूह, हमारा पंथ, हमारा संप्रदाय, हमारी मान्यताएं, हमारी संस्कृति, ये विवेक नहीं, हमारा अहंकार है। और इस अहंकार के पर्दे को हटाकर देखिए, विवेक की रोशनी आपको दिखाई देगी। दुखों का तीसरा बड़ा कारण है हमारे मूल्य बदल गए। जो साध्य था वो साधन में बदल गया। साध्य का अर्थ क्या है? नई पीढ़ी को बता दूं, साध्य का अर्थ है वो चीज जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं, वो लक्ष्य जिसे हम हासिल करना चाहते हैं। हम मंदिरों में क्यों जाते हैं? इसलिए कि हमें परमात्मा मिले, या इसलिए कि परमात्मा से हमें वो सारी चीजें मिलें जिनसे हम सुखी हो सकें, आनंदित हो सकें। इसी को साध्य को साधन बनाना कहते हैं। साध्य होना था परमात्मा, लेकिन परमात्मा बन गया साधन, और परमात्मा के जरिए हम प्राप्त करना चाहते हैं चीजों को। जिस तरह से पैसा साध्य बन गया, पैसा साधन होना चाहिए था। पैसे के माध्यम से, समृद्धि और संपन्नता के माध्यम से हमें सुख मिलना था, आनंद मिलना था, शांति मिलनी थी, प्रेम, करुणा, कृतज्ञता मिलनी थी। लेकिन ये सब चीजें साध्य नहीं रह गई। साध्य हो गया पैसा, और जब पैसा साध्य हो जाएगा तो बाकी चीजें गौड़ हो जाएंगी, मूल्य गौड़ हो जाएंगे। नौकरी, व्यवसाय क्यों चाहिए? इसलिए कि नौकरी और व्यवसाय के जरिए हम संपन्नता हासिल कर सके और उस संपन्नता से हमारा जीवन अच्छे ढंग से चल सके। लेकिन नौकरी साध्य हो गया, व्यवसाय साध्य हो गया। हम व्यवसाय को सफल बनाने के लिए, जॉब को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बाकी चीजें गौड़ हो गई। जिस दिन हम साध्य को साध्य रहने देंगे और साधन को साध्य नहीं बनाएंगे, उस दिन हमारे जीवन में आनंद का प्रादुर्भाव हो जाएगा। मंदिर जाइए, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति के लिए। मंदिर जाइए परमात्मा से मिलने के लिए, परमात्मा को अंगीकार करने के लिए, अपने अंदर के परमात्मा को जगाने के लिए। परमात्मा को साधन मत बनाइए। चौथी बात जिस पर ध्यान देना जरूरी है, वो बात है नैतिकता का ह्रास, नैतिकता का अवमूल्यन, डिटेरियरेशन। नैतिकता जैसे जैसे कम होती चली गई, वैसे वैसे दुख बढ़ते चले गए। चरित्र की महान शक्ति से हम विमुख होते चले गए। चरित्र अपने आप में शक्तिशाली है। कोई चीज हमारे पास हो ना हो, लेकिन हमारे पास चरित्र हो, हमारे पास नैतिकता हो, तो हम अपने आप में पूर्ण होते हैं। पास्ट में जाकर देखिए, कितने ही ऐसे लोग हुए जिनके अंदर चरित्र की महान शक्ति थी, और उस महान शक्ति से उन्होंने यश भी प्राप्त किया, प्रतिष्ठा भी प्राप्त की, और अच्छा जीवन भी प्राप्त किया। क्योंकि चरित्र उनके लिए महत्वपूर्ण था, चरित्र उनके मूल में था। मूल्यों से मत कटिए, मूल्यों को पहचानिए। अपने जीवन को सफल बनाना है, सुखद बनाना है, आनंदित बनाना है, तो प्रायोरिटीज तय कीजिए, प्राथमिकताएं तय कीजिए, विजन डॉक्यूमेंट तैयार कीजिए, होमवर्क कीजिए, थोड़ी मेहनत कीजिए अपने जीवन की स्टडी करने में। और वो होमवर्क कैसा होना चाहिए, विजन डॉक्यूमेंट, मिशन स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए, जीवन की इमारत की इबारत कैसे लिखनी चाहिए, ये आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को क्लिक कर सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस से भी जुड़ सकते हैं।
हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।